हम आईक्यू लेते हैं बच्चे का कि इंटेलिजेंसी क्या है बच्चे के पास, और उसके हिसाब से हम लोग 400 मंथली बेस पर ही पढ़ाते हैं। 4 महीना 5 महीना 2000 रुपया उसका पैकेज है। 2000 रुपया की तैयारी कराने के बाद बच्चा सैनिक स्कूल क्वालिफाइड कर जाएगा। 2000 में निकल जाएगा एकदम निकल। और आप जो पैसा कमा रहे हो जाके शहर में कमा रहे हैं, तो उसको बचाइए, वो पैसा बचेगा तो आपके बच्चे का भविष्य ही बनेगा, है ना सर? जी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे में लाख 2 लाख खर्च कर दिए उसका भविष्य बन जाए। आप इन दोनों बच्चों का आप सैनिक स्कूल में दाखिला कराए हैं, जी। मतलब एग्जाम पास कराए हैं, अब तो दाखिला हो ही जाएगा। जी। तो इसमें इनके परिवार का ज़्यादा योगदान है कि आपका है या फिर इन बच्चों का है? तो एक इसमें- क्लास में 2-2 टीचर हैं। हाँ, ये हम 15 पर 1 पॉलिसी लेके चलते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रामीण इलाके में 15 बच्चे पर 1 शिक्षक, इसलिए इस 15 का 1 सेट है, 15 का 1 सेट है, तो 2 टीचर रहें गाइडलाइन करने के लिए। बताइए ये गांव में इतना बढ़िया कितना टीचर है सर? अभी तो आपके सामने 2 2 4 6 टीचर इस क्लासरूम में दिख रहे हैं, और इसमें एवरेज हम लोग का जो है वो 100 बच्चा है। 90 80 या 90 बच्चे होंगे और 6 टीचर इस क्लासरूम में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ श्रीनिवास ठाकुर के पास, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे एक मित्र हैं और हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरे चैनल पे भी काफ़ी ये कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और काफ़ी कुछ हमें मतलब समझाते हैं। कभी-कभी मैं गलत चीज़ भी लिख देता हूँ तो ये हमें समझाते हैं। तो इन्हीं के पास मैं आया हूँ और ये काफ़ी मेहनत करने वाले इंसान हैं। अपने मेहनत के दम पे अपना स्कूल बनाए हैं, साथ में यहाँ पे कंप्यूटर सिखाने वाला अपना एक संस्था चलाते हैं। और इन्हीं से जानना चाहते हैं कि सर आप ये सब कैसे किए इतना कम समय में। और आज इनके स्कूल से 2 बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम पास किए हैं, जहाँ जिनका एडमिशन शायद गोपालगंज के सैनिक स्कूल में होगा। यही दोनों बच्चे हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको इस स्कूल से कितना फ़ायदा हुआ है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज़ सत्संग के सभी दर्शकों को धन्यवाद, जो ये आप अपना कीमती समय दिए। राकेश जी से हम लोग का बचपन से ताल्लुकात रहा है और काफ़ी दिनों से है। ये हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं और ये भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले चीज़ नमस्कार आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को। वो अपनी बात रख सकते हैं सर। नहीं, जैसे आप इन दोनों बच्चों का आप सैनिक स्कूल में दाखिला कराए हैं, जी। मतलब एग्ज़ाम पास कराए हैं, अब तो दाखिला हो ही जाएगा। जी। तो इसमें इनके परिवार का ज़्यादा योगदान है कि आपका है या फिर इन बच्चों का है? सबसे पहले सर कि पेरेंट्स तो अहम भूमिका में होता ही है, लेकिन एक स्कूल और एक शिक्षक की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसको अच्छे मार्ग दिखाना, क्योंकि ग्रामीण इलाके में होता है क्या कि बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जामिनेशन के बारे में गाँव के लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो जो लोग आजकल आधुनिक युग में मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, उनको पता चल जा रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले हम ये 4 साल से प्रयासरत रहे हैं। हमारा स्कूल तो 9 साल से हुआ है, लेकिन 4 साल से हमारी जो पहली यूनिट है, इस बार 2 बच्चे को हमने ट्राई किया था। तो फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद ट्राई करने के बाद लगभग दोनों बच्चे के लिए 1 मंथ ही हमने ट्राई किया। अच्छा, इन दोनों का ये फॉर्म भरवाए थे और किसी का नहीं नहीं, भरवाए थे? बस 2 ही बच्चे का फॉर्म ट्राई अच्छा। किए थे इस साल, और दोनों बच्चे सफलतापूर्वक आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर गए। तो अब इसका ई-काउंसलिंग चल रहा है, हाँ। अब इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो अगर और बच्चे फॉर्म भरते तो और भी हो सकता जी है पास बिल्कुल कर। सर, ये हमारा जो हम लोग जिस समय से स्कूल चला रहे हैं, अब मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अगले साल से हम 20 या 25 बच्चों को सैनिक, नवोदय, नेत्रहाट के लिए स्पेशल तैयारी कराकर कोशिश ये रहेगा कि गाँव के टैलेंट को हम सामने यानी कि सेंट्रल लेवल तक, यानी कि भारत सरकार के प्रमुख जो बड़ी-बड़ी एजुकेशन संस्थाएँ हैं, बड़े-बड़े सेक्टर हैं, वहाँ हम इस बच्चों को प्रोडक्ट करें। देखिए, अगर इस स्कूल के आसपास के जितने भी बच्चे हैं या फिर गांव के लोग देख रहे हैं, तो वो लोग आए यहाँ पे और अपने बच्चे का दाखिला कराएं इस स्कूल में। हो सकता है कि सर हमारे माध्यम से या फिर हमारे ये वीडियो के माध्यम से आप लोग आते हैं तो सर कुछ छूट देंगे। सर अगर कोई आ रहा है वीडियो देख के बोलेगा कि मैं वीडियो देख के आया हूँ, तो छूट दीजिएगा? बिल्कुल सर, एकदम हमारा प्रयास शुरू से रहा है कि ग्रामीण इलाकों में पैसा कमाना, बिजनेस करना नहीं है। इस व्यवसाय बना के नहीं रखना है। एजुकेशन, क्योंकि हम लोग बहुत गरीबी झेल के पढ़े हुए हैं, और इस स्कूल को कोविड में, बहुत सारे स्कूल आपको पता होगा कि कोविड में बंद हो चुका है, लेकिन स्कूल को लगातार हम लोग संचालन किए। इसके पीछे एक शख्स जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, मेरा चाचा है रामायण सिंह, जो भोपाल में बैठे हुए हैं। इस स्कूल को और मेरे सेंटर को ऑर्गेनाइज कराने में, चलाने में उनका पूरा का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उनका भी एक मार्गदर्शन हमेशा रहता है कि ग्रामीण इलाके में जो बच्चे टैलेंटेड हैं, उसको अपने पास से मैं हेल्प कर रहा हूँ, किसी न किसी तरीक़े से उसको निकालो। और देखिए, ये सर जब स्टार्ट किए थे स्कूल, तो इनके स्कूल के ऑफिस में किसी ने आग लगा दिया था या फिर आग लग गया था। पता नहीं क्या हुआ था। उस समय मैं आया था और हमें काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि ये अपना उस समय स्टार्ट किए थे सर, आपको याद होगा ना? सर 2018 की बात कर रहे हैं हम। 2018 में इस ऑफिस में आग लग गया और आग लगा दिया गया था, और इस जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग उससे उठकर निकलकर सफलता की राहों में ये काफ़ी कुछ झेले हैं और इनके इस ऑफिस में आग लगा हुआ था, जिसमें काफ़ी सारा सिस्टम इनका जला था, लैपटॉप, कंप्यूटर और बैटरी।
बहुत नुकसान हुआ था जी सर। जी सर, कम से कम 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था उस तो समय। उसमें कुछ भरपाई मिला कि नहीं सरकार नहीं की? सर, गवर्नमेंट ने उसे भरपाई नहीं दिया। गवर्नमेंट के पास हम लोग आवेदन किए थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इसमें बिजली के उपकरण कुछ थे नहीं जिससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो। तो जी। बताइए, लोग अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उनका पैर खींचने के लिए क्या से क्या करते हैं? अपना खुद पैर आगे नहीं बढ़ाएँगे और दूसरे का पैर खींचने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, है ना सर? जी सर, बिल्कुल। यही सभी लोगों से हमारी गुज़ारिश भी होगी कि कम से कम अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ तक हो सके कि ग्रामीण स्तर की प्रतिभा सामने आए। जैसे ये बच्चे दोनों कहाँ के हैं? ये बच्चे, एक तो ये मेरा लड़का है अच्छा, आप ही के और लड़के हैं? एक ये मेरे बगल के गाँव का ही। दोनों बच्चा का हमने ट्राई किया था, क्योंकि ये प्रोडक्शन शुरू से ही मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों बच्चे अच्छे रैंक में हैं और चलिए, आपके बच्चे जब सैनिक स्कूल में गए तो और बच्चे जाएँगे। जी, जी। वो बच्चा मेरे पास 4 क्लास में पढ़ रहा था, ये 5 क्लास में, लेकिन हमने इसको बढ़वाया कि हाँ नहीं, टैलेंट है, एज है, इसके अकॉर्डिंग भरा जाए। तो दोनों बच्चे सफलतापूर्वक एग्ज़ाम क्रैक कर गए हैं और अच्छे परसेंटेज के साथ पास किए हुए हैं। वैसे सर देखा जाए तो अपने गाँव जवार के जितने ये लोग गर्जीवन हैं, वो लोग सैनिक स्कूल में बहुत कम ध्यान देते हैं। जी, बिल्कुल, और उनको आप पता लोग के नहीं होता। प्रयास से हो सकता है कि आगे हाँ, चल के वो लोग जी, अपने उनको बच्चे पता को ही नहीं भेजें। होता कि सैनिक विद्यालय नवोदय क्या होता है। वो भी तो गाँव में ही और बहुत सारे लोग को नेतरहाट और भी है, जी, जी। जिसके बारे में पता ही नहीं समतुल्लाह नेत्रहाट, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ग्रामीण प्रतिभा में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता हुआ है, लेकिन अभी कुछ हद तक कम है, समय लगेगा, लेकिन सारे लोग आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक बार सर का स्कूल दिखाते हैं कि ये सर क्या-क्या किए हैं। सर, ये कब से आप स्कूल चला रहे हैं? सर, ये 2009 से हम चला रहे हैं स्कूल। नहीं, 9 साल हो गए सर, 2014 में इसको रन किए थे। 14 में किए जी, थे, उस समय यस। मकान ये था कि? हाँ, बिल्डिंग्स तो ये था सर। जी। चलिए ठीक है, आइए एक बार थोड़ा आपका क्लास भी दिखा देते हैं और थोड़ा इधर आप दिखाइए, इधर बगल में। ये देखिए, ये सर का जो कंप्यूटर वाला है, IACT लिखा हुआ है, ये सर का ही है और इसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं। ये सर का ये मतलब क्या है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या? जी, जी, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको बहुत सारा यानी कठिनाइयों का सामना करते हुए इसको खड़ा किया गया है और लक्ष्य भी है कि इससे बेस्ट हम लोग करें। आधुनिक युग में एक आधुनिक स्कूल को आइए ओपन एक बार किया। घूमते-घूमते स्कूल भी दिखाते हैं और कुछ बताइए आप इन बच्चों के बारे में। जैसे ये कौन सा क्लास है सर? ये स्टैंडर्ड 1 क्लास है और इसमें हम लोग अभी अभी तुरंत फाइनल एग्जामिनेशन लिए हुए हैं और ये हमारा लक्ष्य है कि इन सारे बच्चों को आगे चल के फ्यूचर और बेहतर तरीका से शिक्षा दिया जाए, जिससे वैसे देखा जाए तो ये गाँव में बिल्कुल अच्छा से ड्रेस और सारे बच्चे पहन के आए हैं। मैं एक बार आया हूँ, ऐसा नहीं है कि प्लान बना के आया हूँ सर, है ना? फिर भी सारे बच्चे अपने ड्रेस में, कोई-कोई शायद नया एडमिशन है इन लोगों का। जिससे नहीं, आज सैटरडे है, इसलिए ऑन ड्रेस भी बच्चे आए थे हैं और होली का मौसम है, इसलिए सब थोड़ा सा आज होली के दिन से पूर्व यानी कि पहला दिन है, आज छुट्टी हो जाएगा होली के लिए, ठीक है इसलिए सर। कुछ ऑन फॉर्मल ड्रेस में आए हैं। नहीं, फिर भी ठीक है, मैं छपरा में भी देखता हूँ, वो तो शहर है और ये गाँव देहात में आप इतना बढ़िया किए हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए? और ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 3 क्लास है। अच्छा, ये 3 क्लास के सारे बच्चे हैं तो और एक इसमें क्लास में 2-2 टीचर हैं। हाँ, ये हम 15 पर 1 पॉलिसी लेके चलते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रामीण इलाके में 15 बच्चे पर 1 शिक्षक। इसलिए इस 15 का 1 सेट है, 15 का 1 सेट है, तो 2 टीचर रहें गाइडलाइन करने के लिए। बताइए, ये गाँव में इतना बढ़िया सोच रखते हैं और बच्चों का जैसे ड्रेस भी काफ़ी अच्छा है जी। और इनका बुक वुक जैसे आप कहीं से मंगाते हैं या जी हाँ फिर सर, कहीं से आता है, बुक आता है, बुक सेलर होते हैं, वो आके पहुँचाते हैं। ये क्या है? ये ये खाली? क्लास आज खाली है सर, सैटरडे की वजह से अच्छा, क्लासेस खाली हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें बच्चे कम हैं, फिर भी यहाँ पे एक टीचर सैटरडे है। की वजह से सर आज बच्चे कम आते हैं। बहुत सारे बच्चे होली के लेके पहले से ही ये कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं, इसलिए आज अटेंडेंस कम है। नहीं, फिर भी ठीक है, आप इतने कम बच्चों पे एक टीचर दिए हैं, उसका खर्चा निकालना तो मुश्किल हो रहा होगा है। यहाँ पे भी ठीक है। ये कौन सा क्लास है? ये सर यूकेजी क्लासेस है। बढ़ जाओ। सिट डाउन। यूकेजी क्लासेस है और इसमें भी हम लोग वही पॉलिसी लेके चलते हैं, 15 पर 1 बच्चे। आज सैटरडे है, इसलिए बच्चे कम हैं और सारे क्लास में टीचर हैं। जी। ऐसा तो नहीं है कि कोई खाली है। हाँ, ये एलकेजी क्लासेस है और एलकेजी सेक्शन बी है। आप कर लेते हैं? जी बिल्कुल सर, ये होता है। हम आपको शुरू में बताए थे कि हाँ, इस संस्था को सहयोग करने वाले कोई ना कोई है जो अपनी भरपाई कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सर का प्रयास काफ़ी अच्छा है और ये भी है। ये कौन सा क्लास है? प्ले क्लास? ये प्ले क्लास है और ये इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सभी प्ले क्लास के हैं। इसमें ही 15 पर 1 टीचर की व्यवस्था की गई है और इन सारे बच्चों को बेंच पे नहीं बैठाया जाता है, जिसके कारण कि बच्चे थोड़ा-सा भी छोटे-छोटे हैं। इनकी एज एवरेज 3 से लेके 6 साल के बीच है। इसलिए हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि हाथ से और ये ट्यूटोरियल के द्वारा, पिक्चर ट्यूटोरियल इत्यादि के माध्यम से इनको खेल-खेल में पढ़ाने की कोशिश किया जाए। अच्छा, एक बार टीचर जो है उनको साइड में कीजिए ना, समझ नहीं आ रहा है कौन सा है। बच्चे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
ये इतने बच्चों में और यहाँ पे कितना टीचर है सर? अभी तो आपके सामने 2 2 4 6 टीचर इस क्लासरूम में दिख रहे हैं और इसमें एवरेज हम लोग का जो है वो 100 बच्चा है। 80 या 90 बच्चे होंगे और 6 टीचर इस क्लासरूम में है। चलिए ठीक है सर। देखिए सर का जो कंप्यूटर सिखाने वाला क्लास है, इसमें काफी सारा सिस्टम आप लगा रखे हैं। इसमें 20 सिस्टम लगे हुए हैं और आज सैटरडे की वजह से आज एब्सेंट है बच्चे का। अच्छा, वहाँ बोर्ड पे लिखा है IACT, तो क्या उस पे आप जुड़े हैं? हाँ जी, IACT कंप्यूटर जो दिल्ली से चलता है उसी से हम भेजाइए लिए हुए हैं कंपनी का, उससे कोई सर्टिफिकेशन। चाहे किसी के आपसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहे तो ले जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत सरकार से सारे मान्यता लोग प्राप्त संस्था है। ठीक बहुत है। सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको केवल डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है, जैसे कि वो लोग सीख के आते हैं कहीं से, जी जी। तो उनके लिए क्या है? नहीं सर, उसके लिए IACT की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ जो सीखेगा उसी को डॉक्यूमेंट मिलता है। बहुत मतलब सारे बच्चे कहीं कम से कम कितने दिन का कोर्स? कम से कम ये 3 मंथ का कोर्स है। 3 6 मंथ 9 मंथ 1 साल 1.5 इसका साल। चार्ज एक बार बता सकते हैं? हाँ, चार्ज है जो 3 मंथ का कोर्स है उसका अभी वर्तमान में ऑफर के साथ 2500 रुपये चार्ज है बैग किट के साथ, और जो 6 मंथ का कोर्स है उसका 4500 रुपये चार्ज है। उसमें बैग और किट दोनों है सर्टिफिकेट बेस में, और एक ADCA कोर्स है 1 ईयर्स का कोर्स है उसका 7000 रुपये चार्ज है, और जनरल कोर्स भी है, स्पेशल भी कोर्स है। तो जनरल जो कोर्स है उसका 5000 है और स्पेशल कोर्स है उसका 7000 रुपये चार्ज किया गया है। अच्छा सर, इसमें जैसे आप ये सिखा रहे हैं तो इसके लिए टीचर कोई रखे हैं कि आप ही हैं? मैं ही हूँ, मैं ही इसको सिखाता हूँ जी। सर जैसे आपके स्कूल में कोई सैनिक स्कूल के लिए दाखिला लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? स्कूल का अलग है कि दोनों एक में है? नहीं, दो अलग है, स्कूल का फंडामेंटल अलग है। स्कूल सैनिक स्कूल का प्रोसेस बताइए। सैनिक स्कूल के प्रोसेस के लिए बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक एज मानक होती है, और सबसे पहला चीज़ कि उसको एक्स्ट्रा यानी कि स्कूल गतिविधियों के अलावा भी एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ेगा। प्रतिदिन कम से कम 6 मंथ अपने बेसिक एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एजुकेशन 6 मंथ लेना पड़ेगा उसको, किसी योग शिक्षक के पास ले, और ध्यानपूर्वक उस बच्चों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 7 से 8 घंटा प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके रिटर्न क्वालिफाइड होगा अच्छे नंबर से। देखिए हमारे जो लोकल लोग हैं या फिर मेरे घर के आसपास के जितना ये गांव जवारी है, वहाँ पे ये लोग बहुत कम के सैनिक स्कूल या फिर इसका तैयारी कराते हैं। जी जी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सर अपने स्कूल से ही 2-3 बच्चों को निकाले हैं सैनिक स्कूल में। तो आप लोग भी ये वीडियो देख के अगर यहाँ पे दाखिला लेना चाहें, अपने बच्चों को सैनिक में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भेजिए। ये दोबोल बाजार पे है, इसका एड्रेस आप ऐसे बताइए कि लोग आसानी से आपके पास आ जाए। सर ये श्रीपुर रोड धोबल बाजार में है, ठीक है, और ये हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कोशिश हो गांव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव में बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है। पेरेंट्स हमारे अभी जानकारी नहीं है, लोगों को जानकार होना होगा, और लोगों को आगे बढ़ने, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को सबसे पहली चीज़ है कि उसकी क्वालिटी और अच्छे योग शिक्षक, अच्छे स्कूल का चुनाव करना होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये शहर के चकाचौंध से अच्छा है कि यहीं पे आप लोग आके और अपने बच्चों को पढ़ाएं और सैनिक स्कूल का तैयारी कराएं। क्योंकि अगर छपरा में आया या फिर किसी शहर में आप जाके सैनिक स्कूल की तैयारी कराएंगे तो आपका एडमिशन चार्ज 20,000 लगेगा, और वहाँ पर जो मंथली होगा 1500 से कम तो किसी स्कूल में होगा नहीं, है ना सर? जी सर, बिल्कुल। वहाँ तो लूट मची हुई है बड़े बड़े संस्थाओं में रिजल्ट के बाद। वहाँ पे लोग जाते हैं केवल पैसा के नाम पे। जी, पैसा के नाम पे जाते हैं जी। यही रिक्वेस्ट है, धन्यवाद सभी लोगों का। एक छोटा सा आप बात बता दीजिए कि जैसे कोई सैनिक स्कूल के एडमिशन लेना चाहे तो उसका चार्ज क्या है? चार्ज सर ग्रामीण इलाकों में बता तो दिए कि कोई चार्ज नहीं है, हम लोग का जो जनरल चार्ज है उसी के तहत, और हम लोग मंथली बेस पर एक बच्चे के लिए एक्स्ट्रा जो समय ट्यूटर की जरूरत पड़ती है स्कूल के अलावा तो 300 चार्ज रखते हैं, और उसमें सैनिक स्कूल का जैसा फॉर्म फिलअप होता है उससे 6 महीना पूर्व गारंटी लिया जाता है कि 6 महीना पूर्व अगर हम IQ लेते हैं बच्चे का कि इंटेलिजेंसी क्या है बच्चे के पास, उसके हिसाब से हम लोग 400 मंथली बेस पर नहीं पढ़ाते हैं। 4 महीना 5 महीना 2000 रुपया उसका पैकेज है। 2000 रुपया की तैयारी कराने के बाद बच्चा सैनिक स्कूल क्वालिफाइड कर जाएगा। 2000 में निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। कैसे? IQ अच्छा हो, उसका बेसिक स्ट्रांग हो, तो क्योंकि हमारा प्रोडक्शन तो है नहीं, हमारे स्कूल से पढ़ा नहीं है, लेकिन किसी अदर स्कूल से अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो उसको एक 4 या 5 महीने का ट्यूटर एक्स्ट्रा दिया जाए तो बच्चे जरूर उसके लायक हो तो निकाल लेंगे। बताइए, सर बोला है कि 2000 का कोर्स आप लो लीजिए और सैनिक स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला ही कराएंगे, पास करा के, ऐसा नहीं कि ऐसा ही, है ना सर? और ये अगर सैनिक स्कूल का तैयारी आप लोग शहर में जाके कराते हैं तो शहर में इसमें एडमिशन चार्ज है 24,000, मंथली है 2400 रुपया, उसके बाद बुक अलग से, ड्रेस अलग से। आप लोग बताइए, अगर आपका बच्चा सैनिक में जाएगा तो उसको भी पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो कौन अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजेगा? और आप जो पैसा कमा रहे हो जाके शहर में कमा रहे हैं तो उसको बचाइए, वो पैसा बचेगा तो आपके बच्चे का भविष्य ही बनेगा, है ना सर? जी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे में लाख 2 लाख खर्च कर दिए उसका भविष्य बन जाएगा। सबका मकसद सिर्फ पैसा ही होता है ना सर? जी बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। पैसा बचा के अगर आप लोग अपने बच्चे का भविष्य बना देंगे तो क्या दिक्कत है?
तो जो मानसिकता है उसको बदलिए और इनके स्कूल में आके दाखिला लीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है इनके स्कूल में तो आप लोग हमसे बोलिएगा, मैं इनसे डायरेक्ट बात करूँगा, सर ये दिक्कत हो रहा है, और सर उसका निदान करेंगे। और वैसे भी ये सर के स्कूल में जितना बच्चे हैं उससे हमें लग रहा है कि हमें टीचर भी ज़्यादा दिख रहा है। टीचर तो हैं सर, हाँ 20 टीचर हैं हमारे स्कूल में। बताइए, चलिए ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे गांव के आसपास के हैं तो इसे शेयर जरूर करें ताकि लोग यहाँ पे आए और दाखिला लें और सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।